एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को शुरुआती बढ़त मिली है। एमसीडी के 12 जोन में होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, जबकि बीजेपी की एक उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीती हैं। ये हैं सिटी एसपी जोन से पुनर्दीप साहनी, ये आम आदमी पार्टी के हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, जबकि करोल बाग जोन से अंकुश नारंग आम आदमी पार्टी के हैं, ये निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं करोल बाग से। जबकि केशवपुरम जोन जो है यहां से बीजेपी की शिखा भारद्वाज निर्विरोध चुनाव जीत गई हैं। इसका मतलब ये कि इनके खिलाफ किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया, इसलिए ये जो 3 उम्मीदवार हैं, 3 में से 2 आम आदमी पार्टी के हैं, 1 बीजेपी के, तो ये अब निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। 30 अगस्त शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, जिसमें 3 सीटों पर केवल एक ही उम्मीदवार ने अपना पर्चा भरा। इनमें 2 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, 1 बीजेपी के, और बाकी 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर अब 4 सितंबर को यानी कि बुधवार 4 सितंबर को चुनाव होगा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह जो शुरुआती बढ़त आम आदमी पार्टी को मिल गई है, क्या इससे तस्वीर बदल जाएगी? फिलहाल अभी ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी ये जो सदस्य जीते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, ये वो सदस्य हैं जो अपने अपने जोन में, क्योंकि बहुत भारी मार्जिन इनकी पार्टी के पास में है, तो इस वजह से दूसरी पार्टी ने इनके सामने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, सिटी एसपी जोन जो है इसके अंदर 10 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 2 पार्षद बीजेपी के हैं, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए बीजेपी ने यहां पर आम आदमी पार्टी के सामने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। करोल बाग जोन के अंदर 11 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 2 पार्षद बीजेपी के हैं, डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सामने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। केशवपुरम जोन के अंदर 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 13 पार्षद बीजेपी के हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इससे जो तस्वीर जो बन रही है वो अभी भी वही है जो मैं पहले बता रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कुल 18 सदस्य होते हैं, और अभी के हिसाब से आम आदमी पार्टी भी 9 सीटें ही जीतती हुई दिखाई दे रही है स्टैंडिंग कमेटी की, जबकि बीजेपी भी 9 सीटें ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये जो शुरुआती बढ़त मिली है, ये उन्हीं जोन में है जहां पर पहले से ही पार्टियां मजबूत हैं, तो इससे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन 2 सीटें जो हैं, 2 जोन जो हैं, वो अभी भी ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन पर हैं, और अगर 1-2 सीट भी इधर उधर हो जाए तो फिर जो है जो परिस्थितियां हैं और जो नतीजे हैं वो कुछ अलग दिखाई दे सकते हैं। कैसे और कौन से हैं ये जोन, ये समझिए कि एक तो है नरेला जोन। नरेला जोन के अंदर 9 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास हैं, 11 पार्षद बीजेपी के पास हैं, तो 1-2 पार्षद भी अगर आम आदमी पार्टी तोड़ने में कामयाब होती है, या अगर बीजेपी ने और तोड़ लिए, तो फिर जो है समीकरण जो है, हालांकि बीजेपी के तोड़ने पर तो समीकरण नहीं बदलेगा, बीजेपी के तोड़ने पे तो समीकरण वही रहेगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षद तोड़ने में कामयाब होती है तो समीकरण बदल सकते हैं। दूसरा है सिविल लाइन जोन। ये जोन जो ऐसा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन है, 9 यहाँ पर पार्षद आम आदमी पार्टी के पास में हैं और 10 पार्षद बीजेपी के पास हैं, यानी इस जोन के अंदर अगर आम आदमी पार्टी एक भी पार्षद बीजेपी का अपने खेमे में लाने में कामयाब होती है, तो उस सूरत में वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की 18 में से 10 सीटें जीत सकती है, और अगर 10 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो नतीजे हैं वो 9-9 ही होगा। 18 में से 9 सदस्य आम आदमी पार्टी के और 9 सदस्य बीजेपी के, और अगर ऐसा होता है तो अगर दोनों के बराबर हो जाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फिर सिक्का उछालना पड़ेगा, और उसमें यह तय नहीं है कि किसका जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, किस पार्टी का वो बनेगा। तो अभी ये देखना होगा कि शुरुआती बढ़त तो आम आदमी पार्टी को मिली है, लेकिन ये उन्हीं जोन में है जिनमें वो पहले से ही आगे थी। लेकिन 2 जोन ऐसे ज़रूर हैं जिसमें बीजेपी के पास भी जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बीजेपी अपने जो पार्षद हैं, उसके पास जो पार्षद हैं वो इंटैक्ट रखने में कामयाब हो जाती है,
तो जैसा कि मैंने बताया 9-9 हो जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी जो है 1-2 पार्षद अपने खेमे में लाने में कामयाब होती है, तो फिर उस सूरत में 10 और 8 यानी कि 10 आम आदमी पार्टी और 8 बीजेपी भी हो सकते हैं। अगर मगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वोटिंग कैसे होगी ये किसी को नहीं पता है, सीक्रेट वोटिंग होती है और दल बदल का कानून किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।